जब आप अपने घर परिवार से बड़े शहर की तरफ निकलते हैं, खासकर नौकरी हो या फिर पढ़ाई लिखाई या किसी भी काम के लिए, तो देश के किसी भी कोने में चले जाएं आपको यूपी बिहार के लोग अवश्य मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यूपी बिहार में उस तरीके की शिक्षा, उस तरीके की रोजगार व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। अभी हम लोग निकले थे मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हम वीरांगना रानी दुर्गावती की धरती पर हैं, जबलपुर की बरगी विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे हमने छात्रों का वो मूड मिजाज भी जाना कि किस तरीके से वो वोट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या होंगे मुद्दे और किस तरीके से वो अपने प्रतिनिधि के बारे में सोचते हैं कि उनका प्रतिनिधि जब चुनकर उनके विधानसभा क्षेत्र में आएगा, उनके क्षेत्र में आएगा तो कैसा काम करेगा। खैर, बहुत सारे तमाम मुद्दे सुनने को मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो अपने प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आने वाले 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, तो हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से ये लोग देखते हैं शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ सर। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अभी तो ठीक है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो सही है, बट ये बात है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के मतलब पेरेंट्स लोग जो अब चाहते हैं कि बच्चा पढ़े गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट में ना पढ़ के प्राइवेट में पढ़े, एक प्रकार से ये है। तो सर मतलब कुछ तो कमी है अभी गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़े हमारा बच्चा। क्यों, क्या कमी है? सर जैसे देखा जाए तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैंने वहाँ देखा है कि स्कूल लग रहा है, टाइमिंग आ रही है, लेकिन टीचर कभी नहीं आ रहे हैं। कभी आ रहे हैं टीचर, आ रहे हैं तो क्लास में बैठे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, मतलब कोई वहाँ रोक टोक नहीं है अभी। मतलब ऐसा है, टीचर लोग आता है, बैठते हैं, पढ़ा मतलब पढ़ाना है कि ऐसा 1-2 शब्द समझा दिया उसके बाद हो गया, बैठे रहते हैं। मैंने ऐसा देखा है मतलब हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में स्कूलों में। अच्छा, अभी बातचीत हो रही थी तुमसे तो तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। जी, क्या है ये हिंदू राष्ट्र? एक प्रकार से सर मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से हम पाकिस्तान को एक प्रकार से हम मुस्लिमों का देश मानते हैं, तो हिंदुस्तान को भी हिंदुओं का देश माना जाए। हिंदू राष्ट्र की बात आई है तो बाबा बागेश्वर की भी बात होगी। इसी मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा जिले से आते हैं, हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरते हैं, तो क्या वहां से ये सब तो नहीं आया कि बाबा बागेश्वर के उससे जो है नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब ऐसा है कि है, ये सच बात है कि हिंदू राष्ट्र हमने इसलिए बोला कि जैसे एक प्रकार से मैंने बताया ना कि हमें हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं से है, मतलब ऐसा इंडिया भारत एक प्रकार से ऐसा होता है कि यहाँ पे हर एक वो है धर्म। ठीक है, इंडिया भारत की बात आई है तो इंडिया भारत की राजनीति तो चली रही है, लेकिन यूपी बिहार से कौन कौन लोग भैया ईजा? अरे हाथ उठाओ। हाँ, कहाँ है? और 2-3 लोग तो थे। हाँ, तो यूपी कहाँ से हो तुम? प्रयागराज से। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा कह रहे हैं, डंका बजा दिए एकदम, जो कॉलेज में बौछार है पूरा मामले। यार तुम जो है मध्य प्रदेश आ गए पढ़ाई लिखाई करने। हमको जिस ब्रांच से करना था, जैसे माइनिंग ब्रांच, वो खाली मध्य प्रदेश में माइनिंग ब्रांच है ही नहीं, यूपी में नहीं है ना, माइंस ही नहीं है यूपी में, तो इस वजह से मध्य प्रदेश आना पड़ा, मध्य प्रदेश आना पड़ा। जबलपुर आना पड़ा। हाँ, मध्य प्रदेश कैसा लगा? ठीक ही है। बाबा और मामा में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। क्या क्या है? जैसे कि वहाँ पे तुरंत किसी भी चीज़ को जैसे कि एक्शन लिया जाता है, त्वरित कार्रवाई। हमारे बुलडोजर चलत रहता है तुरंत। हाँ, लेकिन तुरंत से मतलब इतना नहीं होता, मतलब किया जाता है, एक्शन तुरंत लिया जाता है। मामा भी तो कह रहे हैं कि हम बाबा की तरह काम करेंगे, जाए धड़ाधड़, जहाँ कोई कांड हुआ भाई बुलडोजर भेज दो। करेंगे, कर तो नहीं रहे हैं ना, करना पड़ेगा ना उनको, करना पड़ेगा। मतलब मामा प्रभावित हुए हैं क्या? क्या लग रहा है, थोड़ा बहुत हुए हैं उनसे, एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हंसी मजाक से इतर जाए तो माइनिंग ब्रांच और उत्तर प्रदेश में मटेरियल साइंस की भी बात की जाए तो मटेरियल साइंस ब्रांच के भी 2 ही 3 कॉलेज देखने को मिलते हैं। आईआईटी कानपुर, यूनिवर्सिटी कानपुर और जो है बीएचयू की तरफ देखा जाए तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, इंजीनियरिंग वाले ये लोग छात्र हैं, सब लोग इंजीनियरिंग वाले हैं लगभग। हाँ, तो भैया इंजीनियरिंग वाला एकदम वर्सटाइल होते हैं।
जैसे पढ़ी लोग माइनिंग से चल जाई लो सरकारी नौकरी में, फिर पता चली प्राइवेट नौकरी कोनो और करे लागी लो, क्यों? हाँ, है कि नहीं? इंजीनियरिंग वाले वर्सटाइल होते हैं कि नहीं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी बीटेक ही किए हैं। क्या बात है। हाँ, तो देखिए, और कहाँ कौन है बिहार का? और अरे चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री तुम्हारे हुंकार भर रहे हैं, कॉलेज में ये परिवर्तन हो गया, शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर हो गई, तुम बिहार छोड़कर मध्य प्रदेश में आ गए। कुछ ना बेहतर है। हाँ, क्या बेहतर है बिहार में? क्या है, क्या समस्या है? बहुत तो है। ये शिक्षा वाला बोल रहा है, हम्म, खुद टीचर पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या शिक्षा देगा? इंजीनियर किसको बनाएगा? हम्म, इतना इतना ये पुल उल जो गिर रहा है, अगर बच्चे को पढ़ा के अच्छा से बना रहा है इंजीनियर, तो कैसे पुल का नक्शा गिर रहा है? काम का हमारे जो है जमुई से लेकर भागलपुर पुल तो भैया 2-2 3-3 बार गिर चुका। सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जवाब देने से बच जाते हैं। तो नीतीश शिक्षा मंत्री बस रामचरित मानस गलत है और ये है उसमें व्यस्त रहते हैं। सरकार घुसखोर है और क्या है? तो 2025 में फिर बदल जाएगी क्या सत्ता बिहार में? हाँ, सत्ता बदल जाएगी। किसके पास जाएगी? कांग्रेस, ये लालू जी के पास आएगी। लालू जी के पास जाएगी। क्या तो चाचा भतीजा ही तो सरकार चला रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार जो है सीएम है। बोल रहे हैं हाँ? तो कौन आएगा? अखिलेश। अखिलेश। देखिए, समाजवादी पार्टी तो खैर वहाँ पे पैठ है ही नहीं, समाजवादी विचारधारा को ही लालू परिवार आगे बढ़ाता है। क्या है मध्य प्रदेश की हवा? एक युवा वोटर्स हो, मध्य प्रदेश में क्या लगता है? सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सब गड़बड़े एकदम, खाली खोखलेबाजी है। खोखलेबाजी टोटल है, खोखलेबाजी के अलावा है ही नहीं। सरकारी जॉब टीचर हो गए या पुलिस ट्रैफिक वाले हो गए, बैठने का पैसा लेते हैं, काम करने का रिश्वत लेते हैं। ऐसा हाल है। स्कूल 10 बजे का टाइम है, 12 बजे आते हैं, लड़के खाना खा के बंटी खेलते हैं। ऐसा हाल है गांव का। सभी मिड डे मील दे देते हैं, जो है खिचड़ी उचड़ी दे के बाद निपटा देते हैं वहीं पे। हाँ? और वो कुछ भी नहीं देते भाई। वो भी नहीं दे रहे हैं। सब काहे को पैसा आता है, खिचड़ी का आता है, अलग अलग भोजन आता है, तो खिचड़ी भर बनवा के बांट देते हैं, हो गए जाओ। अब शिक्षा में तो इतनी गड़बड़ी है कि हर एक देश की दवाइयाँ उसी देश के नाम पर बिकती हैं, और यहाँ की इंग्लिश में काहे बिक रही है? यहाँ की मातृभाषा तो हिंदी है। अभी कोई अनपढ़ आदमी जाए, उसको बोले कि मेरे सिर में दर्द है, उसको पैरासीटामोल दे देंगे, 50 रुपये ले लेंगे। कोई वो नहीं जान रहा है ना कि सरकारी दवा है, 10 रुपये की आती है। ऐसा तो यहाँ घोटाला है। तो वो घोटाला करने वाले हमारे और आपके बीच के ही तो लोग आते हैं। उनको पकड़िए, हमारे बीच को हो या आपके बीच हो, मामा हो या बाबा, बुलडोजर किसी के घर में क्यों चला देते हैं? मामा थोड़ी ना बनवाए हैं घर। भाई जो गलती कर रहा है उसके ऊपर चलाओ बुलडोजर। घर ये में बुलडोजर नीति कितनी हद तक सही है? कुछ भी हद तक नहीं सही है भाई, उसका भाई बनवा रहा है। पूरी हद तक सही है। पूरी हद तक सही है। हाँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे अपराधी हैं सब। यूपी में देखिए अपराधी के ऊपर न चलाना चाहिए, अपराधी के ऊपर चलाइए। उसके बाप उसके भाई के घर में क्यों चला रहे हैं? क्या कहेंगे? अरे अतीक अहमद अपराधी था, उसको हुआ वही हुआ तो वो सही हुआ। और बीजेपी सरकार वहाँ बुलडोजर बाबा ही तो अयोध्या में मंदिर बनवाए थे, मुस्लिम लोग बनाने नहीं दे रहे थे। तो उस यही बात के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कितना हावी होती है हमारे देश में? हाँ? देख रहे हैं लगातार कि बाबा को जैसा कि लग रहा है कि मुस्लिम को अलग कर देना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये जैसे कि अभी इलाहाबाद में ही अतीक अहमद को ही मरवा दिया गया, इन खड़े खड़े इनकाउंटर, वो सब उनकी चाल थी। अच्छा, बाबा मरवाए हैं? हाँ, मरवाए हैं। रात में 11 बजे उनका कुछ मेडिकल किस लिए ले गए रात में? भाई वो इनकाउंटरिस्ट है, तुम रात को 11 बजे ले जा रहे हो, पीछे वाले गेट से तुम ले जा रहे हो जहाँ एक भी लाइट नहीं है, एक भी कैमरा नहीं है। हम वहाँ के, हमें सब पता है उधर क्या कैसा है। वो सब उनकी चाल थी, उनको मरवाया गया। जो जिन्होंने उनको मारा, सही था, मारा गया वो। सही था, मारा गया। हाँ, कह रहे हैं गलत था, बाबा मरवा दिया। नहीं तो मर गया तो सही है। हाँ, अपराधी को जीने का कोई हक नहीं है। चलिए, अपराधी को जीने का कोई हक नहीं है तो जांच का विषय है। लेकिन जैसे आप बात किए सरकारी नौकरी का, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो किस हद तक सही है? कितना जो है सरकारी वैकेंसी होनी चाहिए? क्योंकि हर एक सरकारी वैकेंसी एक तो आती नहीं है, और आती है तो उसमें जो है धांधली हो जाती है। बच्चे धरना पर बैठते हैं, साल 2 साल जो है वो वैकेंसी लटकी रहती है, उसके बाद उम्र सीमा भी आगे बढ़ जाती है और वो लोग वंचित रह जाते हैं। हाँ, नेता लोग करते हैं। कोई बच्चा रात दिन पढ़ता है, मेहनत करता है, और जिसके चाचा फूफा सांसद में पेपर लीक हो जाता है, पैसा खा लेते हैं। 15 लाख खा लेते हैं, बोले पटवारी बन जाओगे तुमको मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये नहीं पता। अब बच्चे कहते हैं चाचा विधायक हैं हमारे। हाँ, क्या बोले, चाचा विधायक है हमारे, सांसद हैं, फूफा सांसद हैं हमारे। पटवारी वाला जो पेपर ये मतलब पटवारी का सगरी सरकारी जॉब हम ही ले लेंगे। हाँ? पूरे एक एक कॉलेज के करवा दें 10 लोग को,
बोले भाजपा के हैं, बोले खाली पैसा 15 लाख, काम हो गया। हाँ, क्या हो गया है? बस यही चल रहा है अपने यहाँ। कोई सुन नहीं रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो बैठा रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। पैसा है, चाचा विधायक हैं, सब हो जा रहा है, और पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार, कोई सुन नहीं रहा है। यही कर रही है अपनी सरकार। शिक्षा है अपने यहाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनके टीचरों की पेमेंट 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक है। पढ़ाते कुछ नहीं है, बनता कुछ नहीं है, इंग्लिश पढ़ाते नहीं बनती उनसे। तो हमारा ये कहना है, जो गवर्नमेंट यानी कि टीचर हैं तो उनकी जगह प्राइवेट जो अतिथि टीचर हैं तो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो जो गवर्नमेंट जितने पैसे यानी 70,000 रुपये दे रही है, तो 20,000 अगर एक अतिथि शिक्षक को देगी तो उसके यहाँ 4 शिक्षक लग जाएंगे उसकी जगह, पर उससे उनसे ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे और उनसे ज़्यादा पढ़ाएंगे वो। यानी कि इंग्लिश भी बनती है, उनसे सब कुछ बनता है, क्योंकि आज के पढ़े लिखे हैं वो। और जो पुराने टीचर थे, 1 लाख रुपए पेमेंट है उनकी, पर बनता कुछ नहीं है, नहीं नाम लिखता नहीं बनता खुद का, ऐसा कहना चाहिए उसकी। तो फिर उनका किस सिस्टम के तहत जो है सिलेक्शन हो गया है? पहले तो धांधली चलती रही, किसी का पेपर कोई देता रहा, बताते भी हम लोग, यानी जो पेरेंट्स लोग हैं हाँ, ऐसे ही चलता रहा। अब क्या कंट्रोल है इस पे? अब तो कंट्रोल है, पर यानी कि जो इतनी पेमेंट देते हैं तो वो गलत है। जैसे 1 लाख रुपए पेमेंट दे रहे हैं, 1 लाख में अतिथि शिक्षक जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार लोग भाग रहे हैं, जो उनसे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो भाग रहे हैं। तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए या फिर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्या सही लगता है? सर यानी कि शिक्षक में तो प्राइवेटाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए अपन एक शिक्षक को दे रहे हैं तो उसकी जगह 5 युवा अगर पढ़ाएंगे तो एक तो बेरोजगारी हटेगी और ऊपर से यानी शिक्षा नीति और अच्छी होगी, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे 5 लोगों का ज्ञान एक बच्चे को मिले। कौन सा सरकारी है जो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? सर अभी तो शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा विभाग ही, बाकी और कोई नहीं? स्कूल सरकारी होना चाहिए, पर यानी कि उसमें जो शिक्षक हैं सही होना चाहिए। कुर्सी लगा के सोने वाला टीचर नहीं चाहिए। लड़के घूम रहे हैं, कुर्सी लगा के सो रहे हैं। हाँ, 10 बजे का स्कूल है तो 12 बजे आते हैं स्कूल। शिकायत होती है तो कोई सुनवाई नहीं है? शिकायत होता है, कोई शिकायतें नहीं करता भाई। इतना पेमेंट पाते हैं, दे देते हैं 1,500, ले लो तुम। मामला वहीं सलट जाता है। चलिए, कर देंगे, बोले कल भी नहीं आएंगे, परसों सिग्नेचर कर देंगे आजकल। इसीलिए तो अब बायोमेट्रिक सिस्टम लग रहा है। लड़कियों से भी बात कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से ये सरकारी सिस्टम की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्या सही है? सरकारी नौकरी सही है या फिर प्राइवेट? अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो पैसा बहुत मिलता है, लेकिन जो वही एक है, लेकिन उनका जो मुझे लगता है कि वो इतने कई लोग अनडिज़र्विंग लोग को चुन लिया जाता है, जो सिर्फ आते तो हैं, कई बार आते भी नहीं हैं, जब इन्फेक्शन होता है स्कूल में तब आते हैं। तो और ऐसा हो, जैसे सरकार बहुत से रूल्स ला रही है, जैसे मिड डे मील, ताकि बच्चों को आकर्षित कर सके, वो आए स्कूल में पढ़ें, लेकिन अगर टीचर ही नहीं होगा तो वो बच्चा खिचड़ी खा के सिर्फ घर ही जाएगा। वो सरकारी योजनाएं कितना हद तक सफल है? कुछ हद तक तो सफल है। जो बच्चों को दिन में एक समय कभी खाना नहीं मिल रहा था, कम से कम अब वो खिचड़ी भी खा रहा है। तो मुझे लगता है माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें कम हो रही है बच्चों में, और पोषक तत्व अगर दे रही है। लेकिन मिड डे मील में भी कोई अच्छे मतलब जो चावल वो सब की जो अच्छी नहीं होती, क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो जो आता है अनाज उससे घुसा लेते हैं और मतलब नहीं देते, बहुत जितना आ रहा है उसका 20% दिया, 80% ले लिए घूस। चलिए, आपको क्या लगता है, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट? सर सरकारी नौकरी होनी तो चाहिए, बट ऐसा है कि सरकारी नौकरी वालों को पैसा ज़्यादा मिलता है पर करते कुछ नहीं है, और जो प्राइवेट नौकरी वाले रहते हैं उनको पैसा कम देंगे, और अगर वो एक दिन ऑफिस में गैप भी कर देते हैं तो बोल देंगे कि क्या बोलते हैं, तुम आए नहीं हो, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। पर ऐसा क्यों नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी क्यों नहीं कटती है? गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी, अच्छा, मैंने बोला है गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी क्यों नहीं कटती, इसको लेकर बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं। जब से जो है पेंशन व्यवस्था खत्म की गई, लोग ये भी मांग करते हैं कि भैया विधायक सांसद तो बैठ के कुर्सी पे एक बार और उसके बाद जीवन भर पेंशन टाना था वे लोग हैं, लेकिन जो है जो सरकारी संस्था में बैठा हुआ है वो बैठ के जो नौकरी कर रहा है वो फिर क्यों नहीं एनपीएस की मांग करेगा, वो क्यों नहीं फिर जो है पेंशन की मांग करेगा। खैर, सबसे बड़ी समस्या आजकल के यूथ में जो है, नीट का प्रिपरेशन हो या फिर किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो या फिर जेई का प्रिपरेशन हो, बच्चे जो है मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं। देखिए, आप लोग भी जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इससे इतर आप लोग भी सोचते ही होंगे कि हमारी नौकरी इतने की लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसा हम सोचते हैं फिर आगे चल के कई बार होता नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे होपलेस हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, अभी से कैसे मेंटली प्रिपेयर हैं? सर
अभी तो सोचती होंगी ना कि हम बीटेक कर रहे हैं, हमारा ऐसा जॉब लगेगा, वैसा होगा, तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर लेते हैं वो एक्चुअली मिलता नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सरकार को सिर्फ अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए, या कह सकते हैं सिर्फ उसके लिए टाइम है। यूथ क्या चाहता है, उनकी नीड्स क्या हैं, उसको लेकर वो लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम लोगों को चाहिए जॉब्स, क्योंकि अगर जॉब्स ही नहीं मिलेंगे तो हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो नेता हैं वो भी एजुकेटेड रहें, ताकि वो हम लोगों को समझें कि यूथ क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल युवा नेता अगर होता है तो युवाओं की दिक्कतों को ज़्यादा अच्छे से समझता है कि युवा क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। उसके मुताबिक अगर वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, इस दौर से गुजरा होना चाहिए जिससे हम गुजर रहे हैं, समझ सके कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, बेरोज़गारी हटाए और साक्षरता बढ़ाए। चलिए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये शिक्षा व्यवस्था, आप लोग इतना मेहनत करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब नहीं मिलते हैं, या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो होपलेस की वजह से, पारिवारिक दबाव हुआ, सामाजिक दबाव हुआ, जो है सुसाइड कर लेते हैं, कोटा से हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर तमाम बड़े शहर हो, वहाँ से ऐसी खबरें हर रोज़ निकल के सामने आती हैं। सर, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और जो उनकी होप हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार होना ही चाहिए। स्कूल लेवल पे तो बहुत चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे। क्या लगता है आपको इन सब पीछे कैसे हम जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं? इन सब को मेन तो ये है कि बच्चों के लिए जो कैंपस होते हैं ना, वो बड़ी शहरों में ज़्यादा आते हैं, जैसे पूना है, बेंगलोर है ना। अब जैसे बच्चे सीएस से, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से, बहुत सारी ब्रांच से करते हैं। तो बच्चे अगर गार्जियन एमपी में हैं तो एमपी में कुछ ऐसे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां होना चाहिए इस्टेब्लिश, ताकि अच्छे पैकेज पे बच्चों को एमपी में ही जॉब मिले, है ना। और इसके साथ जैसे बच्चे तैयारी करते हैं जेई की, तो बच्चे क्या डिस्ट्रैक्ट होते हैं मोबाइल में, जो वो शेयर्स वगैरह देखते हैं। तो कुछ ऐसा ट्रिक लगाना चाहिए कि जो 10th से 12th तक के बच्चे हैं तो वो मोबाइल से कुछ डिस्टेंस रहे। ओनली एजुकेशनल पर्पस से बच्चों को मोबाइल दिया जाए, अलाउ हो। कुछ सरकार से कानून ऐसे बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे सिर्फ एजुकेशनल यूज़ कर सकें और अदर यूज़ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चलता है, बट बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो एजुकेशन टाइम जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है मोबाइल पर। तो मोबाइल से कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी जाए, ओनली एजुकेशनल रहा, ऐसे कुछ टेक्निक्स बनाने चाहिए। और मल्टीनेशनल कंपनियां, चूँकि बच्चे एमपी में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं, तो इसमें बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। चाहे वो स्कॉलरशिप से आए, चाहे जनरल सीट से आते हैं। तो इनको मैं चाहती हूँ कि सरकार को ऐसा कुछ कंडीशंस या ऐसी कुछ करना चाहिए एक्टिविटी, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो एमपी में आए तो बच्चे अपने गार्जियन के साथ रहकर अच्छा अमाउंट कर सकें और अच्छा आउटपुट देश को दे सकें। घर पे ही रह के जो है बच्चे नौकरी कर सकें, इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। और जिस तरीके से युवाओं की ये मांग है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और उस सामाजिक तत्व, जो समाज का प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे उस तरीके से खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और खैर, बहन ने युवा नेता की बात की, तो गांव और जो है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बड़े युवा नेता मिलेंगे। सबसे ज़्यादा युवा नेता की वैकेंसी आजकल इधर ही खुली हुई है। यूपी हो या बिहार हो, कहीं भी युवा नेता देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सुसाइड और मेंटली प्रेशर की वजह से, शिक्षा व्यवस्था या नौकरी की वजह से ये तमाम केस देखने को मिलते हैं, इस पर आपने जाना कि छात्रों की क्या राय है, ये किस तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, किस तरीके की छवि उनमें देखना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इस पे बच्चों ने अपनी राय रखी। इसी तरीके की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप